कर सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वाईफाई बंद नहीं हो जाए इसलिए। ओके, कोई बात नहीं, अगर वीडियो ओपन नहीं हो रहा है तो अब उसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं जी। कुछ प्रॉब्लम होगा मैम आपके फोन में, मेरे यहाँ से तो मैं पूरा एसेस देके रखती हूँ। मैं तो परमानेंटली म्यूट भी नहीं करती हूँ, क्योंकि किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो सकता है तो। या आई डोंट नो, मैंने सब ट्राई किया, लेकिन वीडियो मैम ऑन ही नहीं सेटिंग हो में रहा है। है, ये सेटिंग में प्रॉब्लम है, सेटिंग में जाके सेटिंग्स करना में भी पड़ेगा, गई मैं। फिर फोन में दिक्कत हो सकती ओके ओके, तो मैं अभी करूंगी तो ये सब मिस हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम। है। नहीं मैम, आप अपना मैंने फोटो अभी तो भेजा है ना सेटिंग में आपने, गया। आपका फोटो किस नाम से है? मेरा फोटो मैं आपको भेजूं? अभी फोटो भेज दीजिए फोन में, टेलीग्राम पे डाल दीजिए लेटेस्ट, वहां से मैं करके अभी साथ ही कर दूंगी, आप ले लीजिए, मैं वहां से देख लूंगी, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। तो ठीक है, कैंडल बर्न कर लीजिए। उसके पहले मैं बता देती हूँ, जो भी सामग्री आपके पास है, जितने भी मसाले हैं, ठीक है, तेज पत्ता है, इसके बाद आपके पास लौंग इलायची जो भी है, वो सारे आपको किचन में यूज करने हैं। जो आपने सिनेमन या दालचीनी का पाउडर लिया है या स्टिक ली है, जो 58 रुपीज आपने लिए हैं, उस दालचीनी की स्टिक को या पाउडर को, अगर आपने पाउडर लिया तो थोड़ा सा पाउडर ऐसे नोट के ऊपर, पैसों के ऊपर लगा देना है आपको 5 टाइम, और वो रोल करके जो रेड कपड़ा या येलो कपड़ा आपने लिया है उसमें बांध के अपने लॉकर में रख देना, ठीक है? पानी आपको पी लेना है, और जो प्रसाद आपने रखा है मीठे में, चॉकलेट है, मिश्री है, चीनी है, वो आप खा लीजिएगा। पूरी फैमिली को भी आप दे सकते हैं, ठीक है? पानी भी पूरी फैमिली को दे सकते हैं, तो फिर उस हिसाब से पीजिएगा, आप झूठा मत कीजिएगा। तो पूरी फैमिली को दे दीजिए, या थोड़ा सा खुद ग्राइंड करके बाकी मटके में, चरी में, जहां भी है आप डाल सकते हैं। हाँ जी शारदा मैम, जयश्री जी, क्या बताइए? हाँ हाँ, जय श्री कृष्ण मैम। सॉरी, फिर से एक बार बोलेंगे क्योंकि चल गया था, नहीं सुनाई नहीं दिया, आप क्या बोले? सामान का ही बता रही हूँ मैम, कि मसाले जितने भी हैं वो सारे किचन में यूज कर लेना, पानी हाँ आपको पी लेना, मीठा खा लेना है। और जो पैसे आपने लिए हैं, अगर दालचीनी का टुकड़ा लिया है तो दालचीनी के टुकड़े को पैसों के साथ रखकर उस लाल कपड़े या पीले कपड़े में बांध के लॉकर में रखना है। और अगर आपने पाउडर लिया दालचीनी का तो 5 बार उस कपड़े, जो पैसे हैं उनके ऊपर आप एक टीका करते हैं ना, जैसे ऐसे टीका कर दीजिएगा 5 बार, और वो हाँ, करके और वो पैसों को रोल करके अच्छा अपने ठीक। लॉकर में रख लीजिए, ठीक है जी? 3:17 हो गए हैं। कैंडल बर्न कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए, आज और कैमरा नहीं रहेगा, ठीक है? और फूल जो रखा है वो? फूल और जो वेस्ट रहेगा कैंडल का, वो पेड़ के पास या किसी पानी में, बहते पानी में डाल दीजिए। अच्छा ठीक। अब सारा क्लियर है आप लोगों को, ठीक है? 5 कैंडल बाल लिए ना? 4 4। जो आपने 20 अच्छा, तो एक जैसी लाइन में बाय रखनी है, मिस्टेक, वो बाय एक लाइन। मिस्टेक 5 लिखा गया, हरजीत मैडम की लिस्ट में 5 थी, 5 ही आ गई, कोई बात। है 5 है लिस्ट के अंदर, तो कोई बात नहीं जी, वो गलती से 5 पांचों आ एक गई। लाइन में रख के बालनी है। हाँ जी, हाँ कोई जी, नहीं, जिन्हें लाए। हाँ जी, तो गलती से 5 लिखा गया था। हाँ जी, गलती से 5 लिखा गया, 4 तो लेनी है 4 जी, क्या करना, 4 जलाना है? हाँ 4 जी, जला कैंडल लीजिए, जला लीजिए, बिल्कुल। और म्यूट रखेंगे सब लोग। और अगरबत्ती भी? हाँ जी, सब कुछ, और सब कुछ अगरबत्ती भी? अगरबत्ती भी जला लीजिए जी, और धूप है तो धूप जला लीजिए, अगर कैंडल है तो कैंडल भी साथ में बर्न कीजिए, सब कुछ जला लीजिए। इस इस क्लास के बाद अगर आप लोग अगले हमारे कोर्स में जाना चाहते हैं, हो सकता है कि आप लोग फटाफट निकल जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही मेडिटेशन खत्म होगा सब भागने की करेंगे, ऐसा होता है।
क्योंकि आपका काम हो जाता है ना उसके बाद जरूरत नहीं रहती फिर बताने की कैसा रहा क्या रहा, है ना। मैडम जाने, मैडम का काम जाने, हमारा काम हो गया, अटेनमेंट मिल गया, दैट्स ऑल। लेकिन फिर भी ग्रैटिट्यूड कीजिएगा ईश्वर का, एंजल्स का, सबका। और उसके बाद अगले कोर्स में या अगले पड़ाव में हमारे साथ जो जाना चाहेंगे तो वो लोग रुके रहिएगा, ठीक है। लाइट नहीं है मेरे यहाँ भी, हो सकता है बीच में मेरा भी कनेक्शन जल्दी बंद हो जाए, मैं इसलिए फटाफट करवाने की कोशिश करूंगी। लेकिन अगर टाइम कम रहता है तो जो लोग भी आना चाहेंगे, मेरा नंबर सबके पास है, तो उस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैम अगरबत्ती भी जला लेनी है? जी बिल्कुल जी, जब सब कुछ फटाफट से रेडी कीजिए जी मैडम, 1 मिनट बाकी है। तो और दोनों ही कैमरे, अगरबत्ती और कैंडल दोनों हाँ चार जी जलाना है? दोनों ही जलाने हैं जी, दोनों ही जलाने हैं। बिल्कुल, जो आपको दिए सामान वो सब यूज करना है। नहीं, चार पूछ रही हूँ, अगरबत्ती भी चार ही नहीं जलानी है? ऐसा कुछ नहीं है जी, आप जितनी मर्जी जलाना चाहें, 2 भी जला सकते हैं, 3 भी, वो तो हम खुशबू के लिए जला रहे हैं। क्लिप जो है पानी के गिलास के नीचे रखिए। मैम जो ये विश पानी का ग्लास जो है, विशेष की स्लिप जो बनाई है उनको पानी के ग्लास के नीचे रख दीजिए। और जब क्लास ये खत्म हो जाएगा तो वो जो सारी विशेष है उनको अपनी ऐसी जगह पे रखिए छुपा के, और जैसे जैसे आपकी विशेष पूरी होती जाएंगी उनको बर्न करना है। आप बार बार बीच में अनम्यूट मत कीजिए, मुझे परमानेंट म्यूट करना पड़ जाएगा फिर। मैं बता रही हूँ ना सारा कुछ, सब कुछ आपको बता रही हूँ। जो विशेष हैं उनको पानी के ग्लास के नीचे रखिए। जब क्लास खत्म हो जाएगी आप विशेष को उठाइए, अलग अलग तीनों को फोल्ड कीजिए, और फोल्ड करने के बाद अपने लॉकर में या कहीं भी छुपा के पर्सनल अपने मंदिर में, अपने पर्स में रख लीजिए। जब जब वो विश आपकी पूरी होती जाएगी, आपको विश की चिट को लेना है, नीचे एक प्लेट रखना और कैंडल जला के उस कैंडल से उसको बर्न करना है, माचिस की तिल्ली से नहीं बर्न करना है। और वो जो उसका राख है वो प्लेट में आ जाएगा। जब ठंडा हो जाए उस राख को हाथ में लेके ऐसे फूक देना, घुमाते हुए बाहर बालकोनी में, या बाहर आपका छोटा आंगन है या छत पे, वो यूनिवर्स में चली जाएगी और हमेशा उसमें बरकत ही होती रहेगी। वो काम आपका आशीर्वाद से पूरा होता रहेगा, वैसा ही रहेगा, पूरा हुआ तो और बढ़ेगा वो, ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आंखें बंद। हो गया सबका कैंडल और अगरबत्ती का? आईफोन पे कौन है? इन्होंने तो बताया कि कैमरा ऑन नहीं हो रहा। अर्चना सेठ मैम, आईफोन पे कौन है? ये 2 लोग कोई जिनका कैमरा ऑन नहीं है। मीत हैं, आरजे हैं, विमलेश हैं, योगिता, जीवन है, ध्रुवी है। तो विमलेश मैम, आप अटेनमेंट लेना है ना आपको, तो कैमरा ऑन कीजिए। सारे मसाले प्लेट में रखना है मैम? हाँ जी, एक प्लेट में रखिए, जिसमें कैंडल बंद कर रहे हैं ना उसमें पैसे मत रखिएगा, जल जाते हैं कई बार। ओके कपड़ा जो रुमाल लिया है उसको दूसरे प्लेट में रखिएगा, ठीक है जी। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, हो गया, चलें। अजीत मैम मैम फिर देखिए। क्रिस्टल रहेगा तो भी चलेगा क्या साथ में? क्या? क्रिस्टल रहेगा तो भी रखूं तो हाँ हाँ चलेगा? रखिए ना, रखिए रखिए, क्रिस्टल आपके चार्ज हो जाएंगे। लाइट आ गई है, थैंक यू। कैंडल तो फिर फैन लगाया तो बुझ जाएगी। हो गया सबका जी, बर्न हो गई है? हाँ जी हाँ जी। चलिए ठीक है जी, आंखें बंद कीजिए। अब कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा, आराम से बैठिए।
जहां बैठ रहे हैं पीछे बैक पे कोई सहारा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप लोगों को मेडिटेशन में ध्यान लग रहा है और गर्दन पीछे जा रही है और बाद में गर्दन में लचक आ रही है। तो प्लीज पीछे सहारा होना चाहिए। कुर्सी पे बैठिए आराम से, लेकिन पीछे बैक दीवार के साथ लगा के बैठिए या सोफे पे आराम से टेक लगा के, लेकिन आपकी गर्दन के पीछे कुछ होना चाहिए, इसलिए कुछ ऊंचा लेके बैठिएगा चीज। ठीक है, अदरवाइज आप लोग फर्श पे बैठ जाइए आसन बिछा के दीवार के साथ, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, मैम कैंडल रूम में जला के फिर बाहर रख दे या रूम में ही हाँ रहने रख दे? सकते हैं जी, फैन ऑन कर लीजिए, गर्मी बहुत है। बिल्कुल साइड हाँ। में रख सकते हैं आप। जिन लोगों के एसी उनको दिक्कत नहीं, जिनके फैन है तो उनको प्रॉब्लम रहेगी। क्योंकि मैं भी जहाँ बैठी हूँ मेरे पास भी कूलर है इस समय, तो मैंने भी बहुत यही साइड में रख दी है कैंडल। ठीक है, रख दीजिए रख दीजिए, फटाफट से कीजिए, इतना देर नहीं। रचना मैम हो गई तैयारी आपकी? जी मैम। हो गई मैम? हाँ मैम, पैसे ऐसे पोटली में बांधने हैं ना? अभी नहीं दालचीनी बांधने, और अभी नहीं बांधने, अभी तो ओपन रखिए, बाद में बांधने। ठीक, चलिए कैमरा सेट कर लीजिए, आप लोग दिखने चाहिए। हरजीत मैम 4 एंजल हैं हमारे जिनके सिंबल बनेंगे सबके ऊपर, और रचना मैम का भी साथ ही में कर देना है ट्यूनमेंट। ठीक है, और ये सैमसंग पे मैम है हमारे साथ, इनका करना है। भेज दिया मैडम आपने फोटो? मुझे क्या रहा? हाँ जी, सैमसंग पे जो है मैम। हाँ, भेज दी है मैंने, लेकिन मेरे पास टेलीग्राम नहीं है, मैंने व्हाट्सएप में भेजी है। ओके, होए तो ठीक है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। व्हाट्सएप पे किस नाम से भेजा आपने? ग्रुप पे नहीं डाला क्या? नहीं, पर्सनल में भेजा है आपको। जो नंबर है ना लास्ट में 600, उसमें भेजा है। इस नाम से मैम मेरे पास तो आया नहीं है अभी। नहीं आया मैम। मोना, मोना है नाम, MONA, मोना। ओके, मैम अगर बाई चांस बीच में कैंडल बुझ जाए तो मतलब कोई बात इट्स नहीं, नॉट। कोई बात नहीं मैम, कोई बात। पूछ जाएंगी तो कोई बात नहीं। आप बैठिए सब लोग आराम से, आंखें बंद, शरीर बिल्कुल ढीला, पूरा ध्यान सांसों पर। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, 10 टाइम सांस लें, सांस छोड़ें। आप ये प्रोसेस इसी तरह स्टार्ट रखेंगे। मैं और हरजीत मैम एंजल्स कॉल कर रहे हैं, तब तक सांस लें, सांस छोड़ें। इनहेल, एक्सहेल, हर सांस के साथ
आप गहरे ध्यान में डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। सांस लें, सांस छोड़, इनहेल, एक्सहेल। कुछ समय के लिए सिर्फ मेरे शब्दों पर ध्यान दें। आपके आसपास का कोई भी शोर आपको डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा। हर सांस के साथ आप एक गहरे ध्यान में उतरते जा रहे हैं। डीप और डीप और डीप चले जा रहे हैं। इस बाहरी वातावरण से आपका कनेक्शन कट हो रहा है, कट हो रहा है, कट हो रहा है। आप एक अलग ही दुनिया की ट्रैवलिंग के लिए निकल चुके हैं। आसपास चारों ओर सिर्फ लाइट है, प्रकाश ही प्रकाश, सुनहरी, गोल्डन, व्हाइट और रंग बिरंगा प्रकाश। ऐसा लग रहा है कि जैसे 7 रंग की लाइट में आप एक अलग ही वातावरण में पहुंचकर बहुत ही डिवाइन फीलिंग के साथ चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ प्रकाश है। 7 रंग की लाइट, सुनहरी प्रकाश, सफेद प्रकाश, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। और इस सुनहरी प्रकाश के अंदर आप गहरे ध्यान में और गहरे ध्यान में सिर्फ मेरी आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और आगे और आगे बढ़ते जा रहे हैं। चारों ओर धीरे धीरे अब कुछ दिखाई दे रहा है। नीले रंग के पहाड़ तेज प्रकाश में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। उन पहाड़ों की तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं, और आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन पहाड़ों के पास पहुंच रहे हैं, और सामने उन पहाड़ों के बीच में एक छोटी सी गुफा है। आप उस गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। ये गुफा भी कोई अंधेरी गुफा नहीं, प्रकाश से भरी हुई गुफा है, जहाँ चारों ओर 7 रंग की लाइट। इस सतरंगी लाइट में आप उस गुफा के अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन आपका शरीर जो इस समय गहरे ध्यान में है, एक स्पॉटलाइट की तरह गोल्डन लाइट से फॉलो हो रहा है। आपके चारों ओर सुनहरी गोल्डन प्रकाश है, और उसके चारों ओर सतरंगी लाइट है। कुछ सेकंड के लिए अपने आप को इमेजिन कीजिए, आराम से बैठ जाइए। इस गुफा में आपके लिए मखमली आसन लगा है। उस आसन पर बैठकर आराम से अपने आप को विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए। 7 रंग की लाइट, गोल्डन लाइट के गोले के अंदर आपका खुद का शरीर भी प्रकाश से भरता जा रहा है, सुनहरी लाइट से भरता जा रहा है। आप इस गुफा में चारों ओर कुछ हलचल महसूस कर रहे हैं। कुछ ठंडी हवाओं का एहसास आपको हो रहा है। ये गुफा है, बंद है, सिर्फ एक ही दरवाजा जिससे आप अंदर आए। फिर भी बहुत अच्छी ठंडी हवा के झोंके आपको टच कर रहे हैं।
ऐसा लग रहा यहाँ कोई है, और धीरे धीरे आप महसूस कीजिए आपके दाहिनी ओर, आपके राइट साइड, आपके गाल को कोई छू रहा है। किसी का टच आपके गाल पर आप महसूस कर पा रहे हैं। किसी की उपस्थिति, किसी की प्रेजेंस आपको फील हो रही है। आपका दाहिना हाथ किसी ने पकड़ा है, और कस के पकड़ा है, इतना कि जैसे बचपन में हम छोटे थे और माँ हमारा हाथ कस के पकड़ती कि हम कहीं इधर उधर ना हो जाए। ऐसी डिवाइन फीलिंग के साथ आपका हाथ पकड़ा है एंजल माइकल ने, और जैसे ही आपके हाथ को अपने हाथ में लिया, आपके शरीर में कुछ एनर्जीज प्रवाहित होने लगी। आपकी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी जा रही है, और एंजल माइकल की शक्ति आपके सातों चक्र से कनेक्ट हो रही है। आपकी बाहों पर भी कोई टच का एहसास हो रहा है। आसपास बहुत ही डिवाइन एनर्जी और डिवाइन फीलिंग आप महसूस कर रहे हैं। आपके दाहिनी एंजल माइकल आपके हाथ अपने हाथ में ले अपनी सारी शक्तियों, अपने सिंबल्स आपके रूट चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक कनेक्ट कर रहे हैं। एंजल माइकल की शक्ति आपके रूट चक्र पर इमेजिन करें कुछ वाइब्रेशन, कुछ गर्माहट और कुछ झंझनाहट के साथ ये एनर्जी आपके मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान चक्र जाती हुई इमेजिन कीजिए। अपनी स्पाइन पर आपकी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा, जिसे हम पूंछ कहते हैं, उस जगह पर आप इस एनर्जी को महसूस कर रहे हैं। ये एनर्जी आपके रूट चक्र में आप बहुत अच्छे से फील कर पा रहे हैं। एंजल माइकल की शक्ति रूट चक्र में स्थापित हो, ये एनर्जी ऊपर की ओर स्वादिष्ठान यानी सैक्रल चक्र की ओर बढ़ रही है। आपके सैक्रल चक्र, जो कि आपकी नाभि से 2 फिंगर नीचे स्थित होता है, वहां पर एंजल माइकल की शक्ति, उनका सिंबल कनेक्ट हो रहा है। ये शक्ति ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है। ये एनर्जी आपके साथ इस जन्म नहीं, हर जन्म के लिए कनेक्ट हो रही है। धीरे धीरे अपनी स्पाइन पर इमेजिन कीजिए एंजल माइकल की पावर्स, उनकी एनर्जी आपके सोलर प्लेक्स यानी मणिपुर चक्र से कनेक्ट हो रही है। आपकी नाभि से 2 फिंगर ऊपर आपका मणिपुर चक्र एंजल माइकल की एनर्जी से भरता जा रहा है। मणिपुर चक्र से ऊपर की ओर बढ़ती हुई ये शक्ति, एंजल माइकल्स की एनर्जी, उनके सिंबल आपके हार्ट चक्र, हार्ट चक्र जहां हमारा हार्ट होता है वहीं स्थित आपकी स्पाइन, ये ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती हुई आपके हार्ट चक्र से कनेक्ट हो रही है। आपके हार्ट चक्र पर आप बहुत ज्यादा सेंसेशन फील कर रहे हैं, वाइब्रेशन फील कर रहे हैं। धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती हुई ये एनर्जी आपके गले के बीचों बीच स्थित विशुद्ध चक्र, क्योंकि पीछे की ओर आपकी गर्दन ये एनर्जी महसूस हो रही है। हार्ट चक्र से ये एनर्जी ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है और आपके विशुद्ध चक्र से कनेक्ट हो रही है। एंजल माइकल की एनर्जी, उनके सिंबल आपके सभी चक्रा के साथ ट्यून किए जा रहे हैं। गुरु हरजीत मैम के द्वारा आपके सातों चक्रा पर
इन सिंबल को बनाकर आपसे कनेक्ट किया जा रहा है। विशुद्ध चक्र से ये ऊर्जा, एनर्जी आपके थर्ड आई और थर्ड आई से सहस्र चक्र में होती हुई आपके ओरा में प्रवाहित होना शुरू हो चुकी है। आपका ओरा एंजल माइकल की शक्तियों से भर चुका है। नीले रंग की लाइट के साथ आप प्रोटेक्शन शील्ड बिल्कुल पैक हो चुके हैं। आपकी शील्डिंग हो चुकी है। एंजल माइकल की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो चुकी है। इस समय आपके अंदर इतनी एनर्जी और इतनी पावर आ चुकी है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हजारों हाथियों की शक्तियां आपके अंदर आ गई। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है। आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो गया। आपके अंदर ये सारी शक्ति सातों चक्र में लगातार आपकी बॉडी में बहुत ही झंझन और वाइब्रेशन हो रही। पूरा शरीर वाइब्रेट हो गया। एंजल माइकल लगातार अपने हाथ आपके हाथ को लेकर बैठे और ये डिवाइन एनर्जी आपके अंदर प्रवाहित कर रही है। अपने लेफ्ट साइड, अपनी बाईं इमेजिन कीजिए ऐसे ही कुछ एहसास हो। आपकी गालों कोई छू रहा है, आपके हाथ को कोई टच कर रहा है, आपकी बाहों पर कुछ पंखों की फड़फड़ाहट आप महसूस कर रहे हैं। ये कोई और नहीं, आर्कएंजल गैब्रियल आपके हाथ को अपने हाथ में लेकर अपनी सारी शक्तियों को आपके सातों चक्र में प्रवाहित करना शुरू कर चुके हैं। इसी के साथ आप अपने कंधों को, दोनों कंधों को कुछ हलचल महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों हाथ किसी ने आपके कंधों पर रख दिए और आप बहुत ही हल्का महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कंधों पर हाथ रखते ही आपका शरीर, आपका मन, आपकी पूरी बॉडी और एक एक कण आपके शरीर का हील हो रहा है। ये कोई और नहीं, एंजल राफेल है, जो आपकी फिजिकल, मेंटली, स्पिरिचुअली और इमोशनली हीलिंग कर रहे हैं और आपके शोल्डर पर दोनों हाथ रखकर अपनी सारी शक्तियों को आपके सातों चक्र में प्रवाहित कर रहे हैं। आपकी बंद आंखें एक तेज प्रकाश को महसूस कर रही है। एक तेज लाइट जो बंद आंखों से भी बहुत तेज महसूस हो रही है। कोई और नहीं, ईश्वर की एनर्जी, एंजल यूरियल, जो आपकी आंखों के इस तेज प्रकाश से आपके थर्ड आई से कनेक्ट होकर सातों चक्र से अपनी शक्तियों को आपके सातों चक्र से कनेक्ट कर रहे हैं। एंजल गैब्रियल, एंजल राफेल और एंजल यूरियल की एनर्जी आपके रूप चक्र से स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र से मणिपुर चक्र और मणिपुर चक्र से आपके हार्ट चक्र, हार्ट चक्र से आपके विशुद्ध चक्र, विशुद्ध चक्र से थर्ड आई और थर्ड आई से आपके सहस्रार चक्र से कनेक्ट होकर आपके ओरा में सारी ऊर्जाएं कनेक्ट हो रही हैं। आपके शरीर में बहुत तेज वाइब्रेशन है। इस वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। हर सांस के साथ ये शक्तियां लगातार कनेक्ट हो रही हैं। आपके सातों चक्र में प्रवाहित होती हुई ऊर्जा आपको इन चारों एंजल के सिंबल से कनेक्ट कर रही है। आपके शरीर में लगातार कभी पैर, कभी माथे पर, कभी हाथों में, कभी बाहों और गालों पर एक टच फील हो रहा है। आसपास एंजल्स के पंखों के फड़फड़ाने की आवाज आपके कानों में आप साफ महसूस कर रहे हैं। कुछ ईचिंग जैसा लग रहा है जगह जगह। ये एंजल्स जो आपको टच कर रहे हैं आपके आसपास इस समय
बहुत सारे एंजल्स मौजूद हैं जो आपके आसपास की सारी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। आपका और इस समय एनर्जी से कनेक्ट हो बहुत बड़ा हो रहा है। उस पूरी गुफा में अभी तक जिस गोल्डन प्रकाश के अंदर आप अपने आप को देख रहे हैं, और वो प्रकाश फैलकर इस पूरी गुफा में फैल गया है और चारों एंजल इस समय आपके सामने है। एंजल माइक, एंजल रफेल, एंजल गैब्रियल, एंजल यूरियल, उनकी शक्तियों को इमेजिन कीजिए आपके दुनिया, जो कि आर्कएंजल माइकल के हाथ में आपका राइट हैंड, आप आपका लेफ्ट हैंड आर्कएंजल गैब्रियल के, आपके दोनों कंधों पर एंजल रफेल है और आपके बिल्कुल सामने एंजल यूरियल है। इस समय चारों तरफ से आप एंजल से घिरे हुए हैं और इन सब की टीम आपके आसपास मौजूद है। इन चारों की शक्तियां लगातार आपके चक्र से कनेक्ट हो रही है और आपका ऑरा तो इस समय बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है। ये सारी शक्ति पूरी तरह से क्लॉकवाइज आपके शरीर के चारों ओर घूमना शुरू हो चुकी है और आप इस गोल्डन लाइट में इन चारों एंजल्स के साथ सारी शक्तियों को अपने अंदर समाहित करते हुए बहुत ही पॉजिटिव और एनर्जेटिक फील करना शुरू कर चुके हैं। घूमते हुए ये एनर्जी चारों एंजल्स आपको अपनी गोद में उठा रहे हैं, आपको प्यार और दुलार कर रहे हैं, आप पर दया करुणा के भाव लुटा रहे हैं। इन सारे प्यार की शक्तियों को, अनकंडीशनल लव को आपके सातों चक्रों में स्थापित कर चारों एंजल्स और उनकी टीम इस समय अपने प्यार की ऊर्जा आप पर लुटा रही है। इस प्यार की ऊर्जा गुलाबी रंग के प्रकाश के साथ अपने हार्ट चक्र में महसूस कीजिए। आपका हार्ट चक्र किसी का शायद दुखों से भरा हुआ है, बहुत सारे घाव हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं जो इस समय आपके जीवन में एक नासूर बनकर बच रही है। जाने कितना दर्द, कितनी ही तकलीफें दिल में छुपा रखी हैं। आपका हार्ट चक्र और उसकी वजह से आपके सभी चक्र जो इस समय एनर्जी से बैलेंस नहीं है, हर चक्र में अनकंडीशनल लव को भर दीजिए इस गुलाबी प्रकाश और दूर कर दीजिए अपनी हर तकलीफ, अपने हर दर्द। एक नेगेटिव ब्लैक कलर की एनर्जी ब्लैक कलर के धुएं के रूप में देखते हुए अपने पैर के तलवों से इस सारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकलने दीजिए और अपने हार्ट चक्र को भर लीजिए इस गुलाबी लाइट से, इस पिंक लाइट से, और अपने हर घाव को हील कर दीजिए। एंजल रफेल जो इस समय आप पर अपना प्यार और दुलार लुटा रही है, अपनी सारी एनर्जी से आपको हील कर रही है। एंजल रफेल की ग्रीन एनर्जी, ग्रीन लाइट इस समय आपके सातों चक्रा के साथ आपको मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली भी हील कर रही है, आपकी बॉडी को हील कर रही है। अपने सारे दर्द और तकलीफ ब्लैक कलर के धुएं के रूप में देखते हुए पैर के तलवों से निकल देखिए इस पूरे वॉयलेट फ्लेम में बर्न हो रही है। इस यूनिवर्स में उपस्थित बैंगनी ऊर्जा जो कि नेगेटिव एनर्जी को बर्न करती है, आपकी सारी नेगेटिविटी को बर्न कर रही है, जला रही है। आप पॉजिटिव और खुश हो रहे हैं। आपके शरीर के सारे रोग निकल चुके हैं, आपकी सारी नेगेटिविटी, आपके सारे मन के घाव, आपके मन का दर्द, वो तकलीफ जो आज तक आप किसी से भी शेयर नहीं करते, आज अपने एंजल से बोल दीजिए और उस तकलीफ से अपने आप हर जन्म के लिए आजाद कर दीजिए। आपका हर चक्र इस समय पिंक लाइट से
और चारों एंजल आपको लगातार झुला रहे हैं। उनकी गोद में आप बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी आपके सिर से लेके पैर और पैर से लेके सिर तक पूरी बॉडी में दौड़ रही है। आपके सारे दुख तकलीफ खत्म हो चुके हैं। आपका जीवन भी पटरी पर आ रहा है। आपकी लाइफ के सारे काम बनते जा रहे हैं। आज 4 एंजल से अट्यून होकर आप अपनी सेल्फ हीलिंग करने में सक्षम हो चुके हैं। इस ऊर्जा को, इस शक्ति को आपको प्राप्त कर चुके हैं। आज के बाद आप अपनी सेल्फ हीलिंग कर पाएंगे। सभी एंजल्स का धन्यवाद। आर्कएंजल माइक, आर्कएंजल रफीक, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल यूरियल आपको भर भर के अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और अपनी गोद से अब आपको उसी आसन पर बिठा रहे हैं। इस गुफा में चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश और आपके अपना ओरा का सुनहरी प्रकाश और आपके हार्ट चक्र में एक पिंक लाइट चमकती हुई दिखाई दे रही है। इस लाइट को आप बहुत अच्छे से महसूस कर रहे हैं। आपका मन खुश, आपकी उदासी दूर हो चुकी है। आपका ब्रेन बहुत एक्टिव और एनर्जेटिक हो चुका है। आपके सातों चक्र की एनर्जी बैलेंस हो रही है। सभी एंजल की शक्ति अब एक छोटे सूरज के रूप में एक जगह इकट्ठी हो रही है और एक गोले में भरती जा रही है। और ये छोटा सा सूरज आपकी नाभि की ओर बढ़ता है। चारों एंजल्स की ऊर्जाएं और आसपास दिव्य शक्तियां और बहुत सारे एंजल इस समय मौजूद हैं। उन सब की शक्तियां एक छोटे प्रकाश के गोले में कनेक्ट हो रही हैं और सारी की सारी शक्तियां अब आपकी नाभि में समाहित हो रही हैं। इस छोटे सूरज को अपनी नाभि के अंदर समाहित होते हुए इमेजिन कीजिए। ये छोटा सूरज आपकी नाभि में जा रहा है और आपके शरीर में, आपके कोरा में, आपके चक्र में ये शक्ति हर जन्म के लिए समाहित हो चुकी है, कनेक्ट हो चुकी है। आप इन सारी शक्तियों को अपने साथ ले सभी का धन्यवाद करते हैं। आप उस गुफा से बाहर आ रहे हैं। ये प्रकाश में धीरे धीरे उस आसन से उठकर जब चल रहे हैं वे प्रकाश पीछे छूट रहे हैं, लेकिन शक्तियां आपके साथ इस समय आपके चक्र और आपकी सोल से कनेक्ट हो चुकी है। अब बढ़ते जा रहे हैं उस नीले पहाड़ की गुफा से वापस अपने वर्तमान समय में लौट रहे हैं। धीरे धीरे उसी प्रकाश के रास्ते से वो तेज प्रकाश जहाँ चारों ओर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इस समय आप खुद शाइन कर रहे हैं सुनहरी रंग की लाइट में। आप बैक हैं, आपका ओरा भी बहुत बड़ा हो चुका है और आपके हाथ चक्र में गुलाबी रंग की लाइट टिमटिमा रही है। इंसान एनर्जी जो शक्तियों के साथ आपकी नाभि में भी बहुत सेंसेशन हो रहा है, क्योंकि चारों एंजल दिव्य शक्ति और उनकी सारी टीम की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो चुकी है। आप बढ़ते जा रहे हैं और थोड़ा सा बाहर और बाहर और इस समय आप वापस अपने वर्तमान जगह पर पहुंचते हैं। अपने शरीर में हलचल महसूस कीजिए। आपका शरीर अभी आपको बहुत हल्का और लाइट लग रहा है, लेकिन इससे जल्दी नहीं करनी। आराम से आपको इस मेडिटेशन से बाहर आना है, क्योंकि इस समय आपके साथ बहुत सारी शक्तियां जुड़ी हैं। आपके अंदर आपके चक्र ओरा से कनेक्ट हुई है, आपके नाभि में समाहित हुई। इन शक्तियों को अपने शरीर में टॉयलेट होने के समय दीजिए और आपका शरीर जैसे ही आप इस ध्यान से बाहर आते हैं आपको एकदम से भारी लगने लगता है, लेकिन तब भी आपको अपनी आंखें नहीं खोलनी है। अपने शरीर को टाइम दीजिए, अपने थर्ड आई को एक्टिवेट कीजिए और आपका ब्रेन जब आपके शरीर को इंडिकेशन दे, आपका आज्ञा चक्र आपके शरीर को आज्ञा दे कि वो अपने आप हिलने डुलने में समर्थ हो सके, तभी आपको अपने शरीर को हिलाना डुलाना
पूरा शरीर हिला डुला कर नॉर्मल कीजिएगा। और जब पूरी तरह से आप नॉर्मल हो जाए तब दोनों हाथों को अच्छे से रब कीजिए और उस गर्माहट को अपनी आंखों पर, फेस पर फहराते हुए सारी एनर्जी को पहले नाभि में सेव कीजिए। राइट हैंड आपको नाभि के नीचे रखना है, लेफ्ट हैंड ऊपर रखना है और 3 सांसें लेकर सारी एनर्जी को हमेशा के लिए अपनी नाभि में समाहित करके फिर अपनी आंखें खोलकर अपने हाथों के दर्शन करने हैं और सभी का धन्यवाद करना है। अपने इष्ट का, अपने गुरुदेव का, अपने सभी एंजल्स का, पॉजिटिव एनर्जीज का, आर्कएंजल माइकल, राफेल, यूरियल और आर्कएंजल गैब्रियल का, अपने शरीर, अपनी आत्मा और अपने पेरेंट्स का, कुल देवी कुल देवता का, एसएनएन मास्टर्स, सभी का धन्यवाद करते हुए आप फिर अपने खोलकर हाथों के दर्शन करने हैं और उसके बाद ही हम बात करेंगे। तब तक अपने शरीर को बिल्कुल नॉर्मल कीजिए। एकदम से कोई भी बात शुरू नहीं करेगी, आराम से पहले इस ध्यान से बाहर आएंगे। जो लोग ध्यान से बाहर आ चुके हैं पहले पानी पी लीजिए, थोड़ा मीठा खा लीजिए। जैसा कि मैंने बोला था सब भागने की करेंगे, 36 लोग थे भी और 33 रह गए, 3 निकल भी गए क्योंकि काम खत्म हो गया। बहुत ब्लेसिंग। थैंक यू मैडम। थैंक यू। थैंक यू।
जी अच्छा, रचना जी ध्यान में कैसा लगा जी? कुछ फील हुआ? बस एक बार यहाँ पर है ना छिलकी सी काटी, तो जैसे मच्छर काटता है ना, वो फीलिंग आई और बहुत खुजली हुई राइट हैंड की तरफ। ओके, अभी कैसा लग रहा है? कूल लग रहा है? अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है? कैसा लग रहा है? मतलब फ्रैंकली मैम एक्चुअली वही पंगा मेरे साथ है कि मेरा कॉन्शियस माइंड इतना हावी रहता है कि मैं ध्यान में जा ही नहीं पाती हूँ। कोई बात नहीं। दिमाग में घर की बातें सब चीजें चलती रहती है, मतलब मैं कभी भी उस तरफ जा नहीं पाती हूँ। अभी आज कैसा रहा? कुछ 1% भी अगर हुआ है तो इसका मतलब पॉजिटिव जा रहे हैं। मैम अभी तो सेम था। सेम था, कोई बात नहीं। मैं आपको ना, आप में से बात करना, मैं आपको बताऊंगी इसका तरीका कैसे आप जा जी सकते मैम। हो। ठीक है, ओके मैम। ओके जी। हाँ जी, बाकी सबका कैसा रहा? यस विमलेश मैम। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया रहा। ओके, थैंक यू। हाँ जी हाँ जी, विमलेश मैम लेकिन कैसा सिर रहा? ना पूरा पीछे हो गया था, भारी हो गया था, हैवी, ये यहाँ से पूरा हैवी हैवी होकर ऐसे पीछे हो गया था पूरी तरह से। Okay, चलिए अच्छा, मतलब कनेक्शन हुआ आपका एनर्जी। गुड उज्जवल मैम। हाँ जी, कनेक्शन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ऐसे पीछे होना सही है पूरी हाँ, तरह से वो ऐसे। तो एनर्जी है जी, अभी हम महसूस करेंगे। और अभी यहाँ पे अभी जो अभी लोग भी यहाँ जा पर रहे हैं, थोड़ा हो रहा है। जो जा रहे हैं उनको जाना है, जाने दीजिए। उसके बाद हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, पता चलेगा उससे कि एनर्जी हमसे कितनी कनेक्ट हुई। दीपाली मैम आवाज गूंज रही है आपकी बहुत। आपकी आवाज गूंज रही है मैम, क्लियर नहीं आ रही है। मुझे पता है बहुत सारा वाइब्रेशन आ रहा था। ओके, मैम अपनी गूंज रही है, अब ठीक है, अभी ठीक, क्लियर नहीं आ रही है। अब ठीक है मैम। हाँ, मेरे हाथों में वाइब्रेशंस बहुत आ रहे थे। ओके, तो यही तो एनर्जी का कनेक्शन है मैम। वेलकम। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी दीपाली मैम हेलो। बताइए। हेलो, हाँ जी आ रही है। आप म्यूट हो गए मैम, आप म्यूट हो गए दीपाली मैम। और मैम बहुत अच्छा, और कंधों पे भी मतलब हैवीनेस सा लग रहा था। ओके, तो अच्छा कनेक्शन हुआ है मैम आपके साथ एनर्जी का। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। हाँ, अच्छी फीलिंग हुई मुझे, बहुत अच्छी, थैंक यू मैम। वेलकम जी, वेलकम। यस बेला मैम। नमस्ते मैम। हाँ जी विमलेश मैम, हाँ जी बताइए मैम। हाँ जी तो कैसा मैम, रहा मुझे मैम? तो बहुत अच्छा लगा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा है। मतलब ओके, जैसे आपने कहा गोल्डन, गोल्डन तो मुझे हल्का, मतलब ज्यादा तो नहीं, लेकिन हल्का सा दिखाई दिया गोल्डन कलर। और फिर मेरे ओके। हाथों में वाइब्रेशन, हाँ जी, वाइब्रेशन हुई। मेरी नाभि के पीछे के हिस्से में बहुत ज्यादा वो हो रहा था, हाँ तो मतलब बैक पीछे में, तो स्पाइन से ही बिल्कुल जाती नीचे है ना नहीं। मैम। हाँ, वहीं से हाँ एनर्जी जी, हाँ। जाती है ऊपर। बिल्कुल। हाँ और फिर हाँ जी, मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा। और अब एकदम बिल्कुल मतलब सब ठीक, बढ़िया है, शांत है सब, मन बिल्कुल बिल्कुल शांत हो चुका है। मतलब ऐसा लगा कि कुछ हो रहा है, मतलब जी, पता चल रहा था कि कुछ हो रहा है। हाँ जी, ओके ओके, गुड थैंक यू। गुड। थैंक यू मैम एंड ग्रेटिट्यूड, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी बेला मैम। नमस्ते मैम। मैम हमारे मस्तक में अभी तक बहुत भारीपन लग रहा है, अभी तक बहुत लग रहा है। जल्दी क्यों और बाहर पूरे आए? मैंने मेडिटेशन में बोला था राइट टाइम हैंड। देना, मैंने बोला था ना टाइम देना अपने शरीर को, इतनी जल्दी बाहर नहीं आना है। हर किसी की बॉडी का अपना हिसाब होता है। आप जल्दी बाहर आ गए इसलिए हैवीनेस लग रही है आपको।
और राइट हैंड में कंटिन्यू पेन हो रहा था, मेडिटेशन खत्म होते पेन चले गया, बहुत ज्यादा पेन हो रहा था राइट हैंड, क्योंकि बहुत अभी अच्छा है ना, एनर्जी से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाया, बहुत अच्छा लगा। चलिए आपको अच्छा, बहुत बहुत थैंक्स मैम, बहुत अच्छे से हुआ हमारा। बहुत कैसे बहुत मैम एक मिनट, मतलब अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे हाथ में ना यहाँ पे है कुछ, मतलब वो वाइब्रेशन अभी अभी बस 2 मिनट में वो सेट करूंगी। अभी वही तो हम भी हो एक्सरसाइज रही है, ऐसा करने लग रहा है वाले हैं। जैसे किसी एक एक्सरसाइज हम है या छोटी सी कुछ। हाँ जी। करेंगे, एक एक्सरसाइज करेंगे। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? ओ, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है सबको यस क्लियर? मैम। हाँ जी, आ रही है। ओके ओके, चलिए कितने लोग हैं हम यहाँ पे? 32% है। सही मैम। आ रही है। ओके चलिए, तो हम और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा या हम चलें एक्सरसाइज पे? हेलो मैम मैम, मुझे मेरी मैम वॉइस मुझे हाँ जी, बताइए बताइए बताइए। मैम मैं कौन? बोलूं? एक एक करके बताइएगा जी। पहले श्रुति मैम, हाँ जी बताइए फटाफट मैम, 1 मिनट के अंदर बताइए। मैम थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड मैम। मैम आज का मेडिटेशन बहुत ही अच्छा हो गया मैम। एंजल जैसे गुफा में जा रहे थे तो एंजल मुझे लेने को आए। व्हाइट घोड़े का रथ था और ब्लू कलर का ड्रेस पहने हुए थे, और उनके हाथ में पिंक कलर का पर्स था, और उसके साथ डॉगी भी था। और जैसे खत्म हो गया तो एंजल मतलब निकले व्हाइट ड्रेस में, और वो एंजल का चेहरा आपका था मैम। गर्मी के लिए और बहुत ही मतलब हर चक्रा पे पूरा एनर्जी मुझे आज फील हुआ मैम। पहली बार मतलब बहुत अच्छा मेडिटेशन हो गया मेरा। नहीं तो रात के टाइम में तो बहुत बार मैं सो जाती थी। आज 2-3 बार मैम पीछे के साइड में 2-3 बार ऐसे गिरने को हो गया था मुझे, इतना एनर्जी बहुत ज्यादा फील हो रही थी। और पूरा गर्मी होके एनर्जी एकदम ये हो गई, तो अभी ठंड लग रही है मुझे। इस क्लास के अंदर बहुत से लोगों का हार्ट चक्र जो है एस ना, वो गड़बड़ है। एस मैम। ये कभी नहीं होता है, लेकिन जब अपने आप होता है, क्योंकि आप सबको ये चीज मैं बता दूं कि मैं कभी कुछ लिखा रट्टा नहीं बोलती। अपने आप जो होता है वो आता रहता है, ठीक है? और यही आज हुआ है। वहां पे खत्म करने का जब टाइम था, मनु ठीक है, लेकिन ये हार्ट चक्र पे आ गया किसी का। अब कुछ लोग ऐसे हैं, मनु बेटा 5 बजे निकलो। जिन लोगों का हार्ट चक्र गड़बड़ था उनकी वजह से ये चीज आई और वो क्लीन हुआ है। और बहुत से लोगों का हार्ट चक्र जो है ना, उसकी एनर्जी गड़बड़ थी। एक आध की यस नहीं, मैम, बहुत से मेरा लोग। भी है, मेरा भी है मैम, क्योंकि बहुत सारा कुछ लोग भरा जो पड़ा थे, था मैम। कुछ एक और दो वो लोगों दो का तीन तो दिन से तो बहुत उबर के थैंक यू ग्रेटिट्यूड मैम। तो क्या आ रहे हैं मैम? एक दो लोगों का तो ऐसा है कि शायद उनका मन रोने को भी हो रहा था। अब मुझे नहीं पता कौन है। यहाँ पे 36 लोग थे उस टाइम पे, अभी 30 रह गए हैं। ये 6 लोग ऐसे हैं जिनका हेलो काम मैम। निकल गया तो गए। अब हेलो। कौन हो सकते हैं? ये कोई हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मन बहुत भारी था और बिल्कुल रोने पे थे वो, कि उनका दिल जो है इतना इतना ज्यादा हार्ट चक्र उनका गड़बड़ था। बट मेरा एंजल्स था ने मैम। जो भी किया। मेरा था मैम। रुचिता मैम, हाँ। देखो जो भी था इसी वजह से वो आया हार्ट चक्र का। अदरवाइज ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि ऐसे अटूनमेंट में ऐसे हुआ। शायद भव्या मैम पिछले अटूनमेंट में थे तो ऐसा कुछ भी नहीं था हमारा। था मैम पहले? की बार तो इतनी मतलब पीछे जो बैक साइड था मेरा थर्ड आई चक्रा का, उधर इतनी स्पिनिंग हो रही थी कि मेडिटेशन खत्म होते होते मेरी पूरी बॉडी हिल रही है, जी। स्विंग हो रही थी। और जैसे ही आँख खोली पर्पल लाइट दिखी, लेकिन आज मेरे कैंडल्स में ब्लैक बहुत है। आवाज नहीं आई मैम आपकी। आवाज नहीं है? अभी आ अब आ रही? रही, अब आ रही है। मतलब बहुत ज्यादा स्वे हो रही थी मेरी बॉडी मेडिटेशन खत्म होते होते, और थ्रू आउट द मेडिटेशन इधर बहुत सेंसेशन था मेरे बैक ऑफ द थर्ड आई नेगेटिविटी थी चक्रा में। मैम,
जो निकल रही है ब्लैक तो नेगेटिविटी है। अब वो किसी भी चक्रा से कैंडल्स में लिंक हो बहुत ज्यादा सकती है। है। हाँ जी बिल्कुल, कैंडल्स बताती है मैम, कैंडल से तो पूरी एक एक चीज हमें पता चल जाती है। और लास्ट में तो मेरी बॉडी इतनी हिल रही थी, इतनी राउंड 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 राउंड, ऐसा लग रहा है मुझे कोई गोल घुमा रहा है ऐसे। बहुत ज्यादा था सेंसेशन आज वो। जी पर हेलो अभी अच्छा लग रहा है लाइट। हेलो मैम। हाँ जी थैंक यू। हाँ हाँ जी हेलो, हाँ जी हाँ जी वैशाली वैशाली बोल मैम। रही हूँ। जी वैशाली हाँ, जी बताइए। मुझे आपसे बात करना है, मतलब पहली बार ही मैं जुड़ी हूँ। कल भी मैंने क्लास नहीं की था, आज किया था। पर मुझे अच्छा लग रहा है, फील मतलब ऐसा हो रहा है कि ऐसी चालू थी, फिर भी मेरा वन साइड थोड़ा सा ऐसा मतलब हीट आ रही थी मेरे में। और एक कंधे है ना, ऐसा लग रहा था किसी ने हिला रहा है, ऐसा लग रहा था। और मैंने कैंडल लगाई थी तो ये ऐसा हो गया है, ओह गुड, मतलब एंजल ऐसा जैसी शेप बन आ गई। गया है, मुझे लगता है ऐसे मतलब एंजल या सिंड्रेला ऐसा लग रहा है, मतलब देखने हाँ से तो इसकी बिल्कुल जोड़ी है पूरी, वो जुड़ी हो गई बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। थैंक मिल यू गया मैम, थैंक आशीर्वाद, यू। आप कल नहीं आए ना इसलिए आज आशीर्वाद भी मिल गया हम हाँ लोग ना मैम, हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम डियर वेलकम। चलिए जी एक एक्सरसाइज करते हैं छोटी सी हम लोग, ठीक है। आप लोगों ने जस्ट अभी अभी, ओके गुड, अच्छा बहुत अच्छे रिया, बहुत अच्छे, गॉट मैम मैं दैट। एक क्वेश्चन पूछूं? बताइए। मैम मुझे 2-3 दिन से मतलब बहुत ज्यादा ये हो रहा है मैम, मुझे से रोना ज्यादा आ रहा है। कोई बात नहीं, क्लीनिंग हो रही है, होने दो, निकलने दो। एनर्जी तो बहुत है, ऐसे एनर्जी दुनिया भर का एकदम भर रखे बहुत अंदर, लग रहा है। साफ करोगे तभी तो बढ़ेगा। अब एक बात यस बताइए मैम। कि एनर्जी भर रखी है, कोई ग्लास है उसको मिट्टी से भरा हुआ है, और अब आप उसमें सोच रहे हो सोना भर लूं, तो मिट्टी निकालोगे तभी तो सोना भरेगा। हाँ यस फिर मैम। तो बहुत खाली निकल जितना रहा है होगा मैम। उतनी एनर्जी आएगी ना अच्छी। अच्छा। तो ऐसे निगेटिविटी नहीं होगी ना मैम, कुछ रोना है तो आता है तो? रोना आना अच्छी बात है, खाली हो रहे हो, अच्छा। इमोशंस निकल रहे हैं, निकलने दीजिए। हमारे हरजीत ओके मैडम मैम। का ऐसे ही हुआ था एक बार। ये कहीं गए और इतना रोए, ऐसे हंस रहे हैं और कह रहे हैं आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं, ऐसे हंस हंस के बोल रहे हैं कि आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं, निकले जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं। इमोशन, इतना हाँ तकलीफें, इतना इमोशन। दर्द, इतना दुख हमने अपने अंदर भर रखा है, जो चीज जिंदगी में नहीं मिली, ठीक है। तो यस उस, मैम। वो क्या है, वो एक दर्द बन के अंदर आपके बैठा हुआ है। कुछ ऐसी यस चीजें जो मैम। नहीं मिली, कुछ ऐसी बातें जो हमारी जिंदगी में लोगों ने नहीं हमारी मानी, या कुछ ऐसी तकलीफें हमें दे दी जिसकी वजह से हम हर्ट हो गए, और आज वो दर्द अंदर लेके बैठे हैं ना हम, और हम चाहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी अंदर भर जाए। कैसे भर जाएगी जब तक उस तकलीफ से अपने आप को निकालोगे नहीं आप। तो यस खाली मैम। करो, इमोशन निकल रहे, निकलने दो, क्या करना है अंदर रख के उनको, क्या यस करेंगे, मैम। ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होता कि इस जन्म के हो, पिछले जन्मों के भी कई हमारे ऐसे घाव होते हैं, हर धड़कन के साथ दबते जाते हैं, वो भी हमारे निकलते हैं। तो कोई बात नहीं, दिल से उल्टा एंजल से थैंक यू बोलिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए कि उन्होंने यस मैम। आपकी क्लेंजिंग करना शुरू कर दी है, आप साफ होते जा रहे हो अंदर से। और जितना यस मैम। इमोशन निकलते हैं ना, उतना आप एनर्जी से ज्यादा कनेक्ट हो। यस मैम। थैंक यू ठीक है। मैम। हाँ, थैंक यू। चलिए दोनों हाथों को अच्छे से पहले 50 बार क्लैपिंग करेंगे, 50 टाइम क्लैपिंग करेंगे। दोनों हाथ खोल लीजिए, ऐसे इस तरीके से क्लैप कीजिए, पूरा क्लैप कीजिए। मैम आवाज बहुत कट रहा है, अभी कनेक्ट हुआ है, कुछ बताया आपने? आप अभी कनेक्ट हुए, कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था, अभी हुआ है, कुछ बताया है? वो नेट इशू होगा मैम, आपकी यहाँ से नेट इशू हो अच्छा। सकता है। 50 बार ओके। क्लैपिंग करनी है अच्छा मैम, लग रहा है 50 बार इससे। क्लैप कीजिए अच्छे से, फटाफट फटाफट अच्छा। फटाफट फटाफट, रबिंग कीजिए। मुस्कान उधर पंखा नहीं चला देना, दरवाजा बंद करके 25 आना। टाइम म्यूट करके रखिए प्लीज, निशा मैम म्यूट कीजिए। 25 टाइम हैंड रब कीजिए, फटाफट से फटाफट फटाफट। फिर से 50 टाइम क्लैपिंग। कर लिया?
ठीक है। अब हाथ यहाँ ले आइए, दिख रहा है हाथ, यहाँ ले आइए, ऊपर ले आइए, लेके आइए। ऐसे कप बना के रखने हैं, हाथों को ऊपर लाइए और चारों एंजल का नाम लीजिए। एंजल माइकल, एंजल रफेल, एंजल गैब्रियल, एंजल यूरियल। आपकी ऊर्जाएं मेरे हाथों में प्रवाहित हो, आपकी ऊर्जाएं मेरे हाथों में प्रवाहित हो, आपकी ऊर्जाएं मेरे हाथों में प्रवाहित हो। प्लीज कम, 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 प्लीज कम। ठीक है। अब अपने फेस के सामने ऐसे लेके आइए हाथों को, और दोनों हाथों को धीरे धीरे पास लाना है, धीरे धीरे दूर करना है, बहुत धीरे धीरे, और कब बने रहेंगे हाथों ऐसे। देखिए आपके हाथों में एक मैग्नेटिक पावर महसूस कर रहे हो आप। स्लो स्लो करना है, स्लो स्लो पास लाना है, स्लो स्लो दूर करना है। आपके हाथों में एक मैग्नेटिक पावर आप महसूस कर रहे हो। ऐसे लग रहा है जैसे आपके हाथों में बलून आ गया है, आप उसको दबा रहे हो, वो दब नहीं रहा। ऐसी ऊर्जा आपके हाथों में आप महसूस कर रहे हो। जिन लोगों को कुछ भी फील नहीं हुआ ना, कि उनको लग ही नहीं रहा कि एनर्जी उनके साथ कनेक्ट हुई है, आप लोग ऐसे कीजिए, छोटा बलून थोड़ा और बड़ा कीजिए बलून को। ये एनर्जी का बलून थोड़ा और बड़ा हो रहा है, आप दबा रहे हो, दब नहीं रहा है। हल्का हल्का करोगे तो महसूस होगा। श्रुति मैम हल्के से कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके बड़ा करेंगे। थोड़ा सा और बड़ा कीजिए बलून, थोड़ा और बड़ा कीजिए। आपके हाथों में प्रेशर आ रहा है, देखो वो बलून बड़ा होता जा रहा है। आप देखिए वो बलून, ये ऊर्जा का बलून है। जितना बड़ा करोगे उतनी एनर्जी आपके अंदर इस समय आई है। आप बड़ा करते जाइए, ये ऊर्जा बढ़ती जाएगी। बड़ा करते जाइए, ये ऊर्जा बढ़ती जाएगी। आपके हाथों में मैग्नेटिक पावर आ चुका है, बिल्कुल सेंटर में वो ऊर्जा आपको महसूस हो रही है। ऐसे महसूस हो रही है, ये ऊर्जा महसूस हो रही है, हो रही है, हो रही है। अब राइट, जिनको महसूस हो चुकी है वो राइट हैंड अपना नाभि पे रख लेंगे ऐसे जाके, और लेफ्ट हैंड को उसके ऊपर ऐसे रख देंगे। पहले राइट ऐसे रखें, लेफ्ट ऐसे रख देंगे। 5 बार सांस लेंगे, 5 बार सांस लेके उस ऊर्जा को अपने अंदर सेव कर लीजिए, अपने अंदर सेव कर लीजिए। और उसके बाद वापस वहीं पे करके देखिए, अभी फिर से महसूस हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हाथों में अभी भी वो ऊर्जा महसूस हो रही है तो दोबारा नाभि पे रखिए। नहीं महसूस हो रही है तो दोनों हाथों को रब कीजिए और गर्माहट को अपनी आंखों पर लगा लीजिए और थैंक यू बोलिए चारों एंजल्स का, अपने शरीर का, अपनी आत्मा का, अपने गुरुजन का, इष्ट देव का, कुल गुरु, कुल देवी, कुल देवता का, यूनिवर्सल एनर्जीज का। अच्छा, कोई ऐसा पर्सन जिसको बिल्कुल महसूस नहीं हुई एनर्जी? रचना जी कुछ थोड़ा बहुत फील हुआ हाथों में? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। यस मैम, थोड़ा सा हाथ पे जब मैं ऐसे धक्का दे रही थी ना बॉल को, यहाँ टिप्स पे सेंसेशन फील हुई। अंदर और कुछ ऐसा महसूस हो रहा था? मैं जब अभी मतलब बिल्कुल ठंडी होके, क्यों मेरा हाथ धोए थे, हाथ एकदम ठंडे थे, पर एकदम से हाथ थोड़े गर्म महसूस हुए। तो यही एनर्जी है मैम। ये फील करने का एक अलग अलग तरीका है हर बॉडी का। किसी को गर्माहट में, किसी को ठंडक में, किसी को वाइब्रेशन में, किसी को मैग्नेटिक फील्ड की तरह, ठीक है, और किसी को सिर्फ जैसे चींटियां काटती है ऐसे, किसी को हैवीनेस। ये अलग अलग फील है हर बॉडी का। एनर्जी कैसे किसी को महसूस होती है, ठीक है, ये सबका अलग अलग है। तो ये कनेक्शन आपके साथ हो गया एनर्जी का, अदरवाइज कुछ भी महसूस नहीं करते। और आपने जब ये किया है ना इस तरीके से बोल, तो आपके हाथों की उंगलियां ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल ऐसे होती हैं। देखिए बिल्कुल हवा भी पार नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज क्या आप ऐसे करोगे एनर्जी निकल जाती है खुली उंगलियों में से। आप ऐसे करके फील करेंगे तो एनर्जी यहाँ होती है, सेंटर में फील होती है।
तो वो पूरा जो है ना पावर यहाँ फील करते हो आप दोनों हाथ में ऐसे। ठीक है, तो अब जब भी महसूस करो ना, चारों एंजल्स को कॉल करो, उनको बुलाओ। और आपको हीलिंग भी अपनी कैसे करनी है, आपने ऐसे ही करना है, रबिंग करना है, इस तरीके से करना है। और चारों एंजल को कॉल कर लीजिए आप अपने। ओके डियर, ओके ओके, गुड गुड रिया। तो आपको सभी को ऐसे कॉल करना है, और जो हाथ है ना आपके यहाँ नहीं रहने चाहिए, यहाँ आने चाहिए सिर के ऊपर। और जब तक हाथों में आप हैवीनेस, थोड़ी ऊर्जा महसूस नहीं करें, चारों एंजल को बुलाइए, प्लीज कम प्लीज कम प्लीज कम। और आप चारों की ऊर्जाएं मेरे हाथों में प्रवाहित हो। आप जब ऐसे बोल रहे हो ना, हाथों में हैवीनेस आती है, और ऐसा का ऐसा जाके रूट चक्र पे एनर्जी दोगे आप। रूट चक्र कहाँ है, जब आप पलाथी लगा के बैठते हैं, आपके जांघों के जॉइंट है ना, जांघों का जॉइंट है ना, बैठ के वहां पे हाथ ऐसे रख दोगे तो आपके रूट चक्र पे एनर्जी जाएगी। जब वहां पे हाथ रखोगे, महसूस कहाँ करना है, आपकी जो पूंछ है, रीढ़ की हड्डी का लास्ट पॉइंट, और आपका जो गुदा द्वार है, उसके बिल्कुल बीचों बीच हमारा रूट चक्र होता है। वहां पे आपके पास एनर्जी आ रही है, आप ये महसूस करोगे। और वहां पे 2 से 3 मिनट आपको ऊर्जा देनी है, आपको हीलिंग देनी है, अपने आप को देनी है ये। उसके बाद ये हाथ ऐसे जांघों के जॉइंट पे है। अब राइट हैंड को उठा के नाभि के 2 फिंगर नीचे ऐसे रखोगे, और दूसरा हाथ ऐसे रखोगे, ये 2 फिंगर नीचे, नाभि से 2 फिंगर नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे भी इमेजिन करो कि वो सारी ऊर्जा आपके स्वादिष्टान चक्र में जा रही है। उसके बाद वहां भी 2 से 3 मिनट हीलिंग देके, अब नाभि से 2 फिंगर ऊपर, पहले राइट हैंड को उठाना, ऐसे ले आना, और इसको फिर ऐसे ले जाना। ठीक है, ये आपका मणिपुर चक्र हो गया। अब मणिपुर चक्र से हार्ट चक्र पे हम आते हैं। तो हार्ट चक्र पे एक हाथ ऐसे आएगा, राइट, पहले ये लेके आएंगे राइट हैंड, और फिर लेफ्ट हैंड ऐसे आएगा हमारा, और हम अपने हार्ट चक्र को हील करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी 2 से 3 मिनट हीलिंग देंगे। ये देखिए, इमेजिन करना है कि ऊर्जा यहाँ जा रही है। उसके बाद राइट हैंड उठाया, यहाँ ले आए, लेफ्ट हैंड को उठा के हम पीछे ले गए गर्दन को। ये आपके विशुद्ध चक्र की हीलिंग हो रही है। ठीक है, उसके बाद फिर हमें थर्ड आई पे जाना है। देखिए, अब ये है हाथ में पहले लेके आई राइट वाला, और ये यहाँ लेके आई, तो मैंने अपनी थर्ड आई पे हीलिंग कर रही है, ये मेरी सेल्फ हीलिंग हो रही है। अब मुझे सहरसा चक्र पे हीलिंग देनी है ना, जब ये करने के बाद सहरसा चक्र पे, तो ये हमारा ओरा में होता है। इसलिए मैंने आपको हर बार बोला कि सहरसा चक्र से ओरा में फैल रहे हैं पूरी एनर्जी, उनकी पूरे सिंबल। तो ये हमारी बॉडी से 6 इंच ऊपर रहता है, तो यहाँ पे, और फिर दूसरे हाथ से यहाँ पे, ये हम अपने सहरसा चक्र में जब हीलिंग देंगे, तो ये हमारे ओरा में भी जाती है, तो हमारा ओरा भी पूरा एनर्जी से भर जाता है। उसके बाद आपको हाथों को वापस जोड़ना है, सभी एंजल्स को, सभी दिव्य शक्तियों को, अपने गुरुजन को, अपने शरीर, अपनी आत्मा और अपने पेरेंट्स को धन्यवाद करना, थैंक यू बोलना है, हाथों को रब करना है, आंखों पर, पूरे बॉडी पर ऐसे करके, फिर हाथ, आंखें खोल के हाथों के दर्शन करना। ये आपका सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस रहेगा। इस तरीके से आप बुलाओगे एंजल्स को, चारों एंजल को कॉल करोगे। ठीक है, और रहेगा ये इस तरीके से करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, और फिर ये ऊपर कर लेना। और एंजल को, चारों एंजल को बताओ, उनको बुलाओ कि आपकी ऊर्जाएं मेरे हाथों में प्रवाहित हो। ठीक है, और अपने शरीर, अपनी आत्मा, अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने यूनिवर्सल एनर्जी, सभी आर्कएंजल्स जो 4 आपके साथ कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, बाकी उसके साथ आप अपने कुल देवी, कुल देवता, जो भी आपके इष्ट हैं, उन सबको पहले प्रे कर लेना कि आप सब आइए और मुझे मेरी सेल्फ फीलिंग में हेल्प कीजिए, और उसके बाद फिर आप ये करना शुरू करें। ठीक है, इस कैसे रेशियो रहेगा, 50 टाइम पहले क्लैपिंग करनी है, 25 बार आपको रबिंग करनी है, फिर 50 टाइम क्लैपिंग करनी है, फिर 25 रबिंग कर लेना, और फिर ऊपर ले जाना है। और फिर जिस जिसको आपने पहले बुलाया है, अपनी हीलिंग खत्म करने के बाद उन सबको थैंक यू बोलना। ठीक है, इतना काम आपका करना है। ये प्रोसेस आपका 21 दिन का रहेगा। ये मेडिटेशन आज रात तक, दोनों वीडियो, कल वाली और आज वाली, आ जाएगी यूट्यूब के ऊपर, आप लोगों को मैं डाल दूंगी। ठीक है, इस मेडिटेशन को भी 21 दिन लगातार करना है। और ये जो सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस है, जिन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर,
जिन लोगों को ज्यादा दिक्कत है वो अपनी हीलिंग 21 दिन तक लगातार करेंगे। और जो हमारे साथ हमारे अगले प्रोग्राम में आ रहे हैं, हमारे पेड कोर्स में आ रहे हैं, तो उन लोगों का वेलकम है। वो लोग अगर 21 दिन नहीं भी कर सकते हैं तो ये सारा प्रोसेस हम अपनी क्लास में दोबारा करवाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि ये फ्री का सेशन है और उसमें हमारी और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, और 2 लेवल के बाद हम लोग दूसरों की हीलिंग भी बता देते हैं आपको उसमें। तो उसके साथ अगर कोई आना चाहता है हमारे साथ हमारे अगले पड़ाव में, तो आप बिल्कुल जी वेलकम है, दिल से स्वागत है आपका। जून के पहले हफ्ते में हमारी ये क्लास जो है स्टार्ट हो रही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो वो कोई बात नहीं जी, मेरे से बात कर सकते हैं आप, उसका भी सोल्यूशन निकालेंगे। कुछ भी है तो जो भी दिक्कत आपकी रहेगी, हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं, और सेवा का मौका जरूर दीजिए। हमारे संगीता मैडम आ गए। धन्यवाद मैडम, आप आए। मैम धन्यवाद। नमस्ते, लव यू, थैंक यू। लव यू जी, लव यू। मैसेज ही मेरी मैंने स्टूडेंट किया। मेरी मैम ये स्टूडेंट पेपर बैठी कब है चलाना राहुल के है? नाम से। हाँ जी, मैं कौन है? मेरी स्टूडेंट बैठी है रिया, राहुल के नाम से। अच्छा अच्छा, हाँ मेरी इनको स्टूडेंट, अच्छे एक्सपीरियंस है, रिया। रिया रिया है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा मैम, ये भी बहुत प्योर सोल है। बिल्कुल मैम बिल्कुल, और अच्छी नॉलेज है इनको। हाँ, इसको काफी नॉलेज है, ये मेरी गुरु है एक तरह से, मेरे को इस क्षेत्र में लाने वाली भी यही है, मेरे बच्चे मेरे को लेके आए। सही है, अच्छा है। इसकी बहुत नॉलेज है इसको एक्चुअली में। बिल्कुल बिल्कुल। अब पर इसको ये है कि इसको कॉल कर रही थी, ये बीच में रुक गई थी, इसका नहीं था इधर आने का, पर इसने खुद ही 1 साल बाद मुझे कॉल किया और बोला मेरी ये इच्छा है, तो और इधर आपका ये फ्री सेशन आया। देखो मजे की बात कि मेरे को देना लिंक, मैंने दिया। ये कनेक्शन था कि एनर्जी ने इसको मेरे पास वापस भेजा एक्चुअली में। बिल्कुल बिल्कुल। संगीता मैडम भी हमारे एंजल का ग्रैंड मास्टर लेवल इन्होंने अभी जस्ट किया है, बस अभी इनकी क्लास, इनका सेशन खत्म हुआ है। कल हमारे साथ नहीं थे मैडम, आज हैं, तो थोड़ा सा नहीं, मैडम कल भी का। मैं थोड़ी सी देर के लिए जुड़ी थी, कल थोड़ी सी देर के लिए जुड़ी थी, अच्छा, वापस निकल गई थी मैं, कल कुछ जुड़ी लोगों थी के वापस क्वेश्चन निकल। थे यहाँ पे संगीता मैडम, कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि रेकी जो है, रेकी करनी चाहिए या एंजल रेकी करनी चाहिए। तो मैंने कहा वो स्टूडेंट्स जो है वही बता सकते हैं, तो आप थोड़ा सा बताइए। निशा मैडम है यहाँ पे हमारे साथ, वो भी जानना चाह रहे थे कि रेकी करनी चाहिए या एंजल रेकी करनी चाहिए, और मैं एंजल स्टूडेंट के रेकी मुंह करने से। से डबल बोनस है, एंजल रेकी करने से डबल पावर आएगी, रेकी करने से केवल रेकी की पावर आएगी। एंजल रेकी के अंदर सिंबल से अट्यून हो जाएंगे, सिंबल की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो उससे डबल फायदा है इसके अंदर, ये है बसंत। तो डबल फायदा मतलब कम में ज्यादा असर होगा, और रेकी के अंदर करेंगे केवल एक एनर्जी लगेगी, और एंजल रेकी में डबल एनर्जी लगेगी अपनी एक साथ। सही बोला मैम? हाँ जी, बिल्कुल। नहीं मैडम, आप बता सकते हो। मैंने निशा मैडम को ये बोला कि मैं बोलूंगी तो शायद ऐसा लगता है ना कि आप ज्यादा ये करवा रहे हो तो इसमें बात करोगे, हालांकि कराने को तो मैं सारे मेथड करवाती हूँ। बट मैंने कहा एक स्टूडेंट जब आके खुद बताता है ना कि रेकी, इन्होंने पहले रेकी किया हुआ था, ये एंजल रेकी इन्होंने बाद में की है, बट इनकी जो हीलिंग पावर है वो अब कई गुना बढ़ गई है। क्यों मैम, ऐसा हुआ संगीता मैम? नहीं नहीं नहीं, सही है। और जैसे भी रिया ने मेरे से पूछा मैं क्या करूं, मैंने कहा अगर तुझे इस क्षेत्र में आना है तो पहले एंजल रेकी कर ले, रेकी धीरे धीरे बाद में अपने आप आ जाएगी, तेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्कुल, मैंने यही कल उसको सजेस्ट किया था। वही मैं, क्योंकि मेरे को ये था ना कि स्टूडेंट एक बताता है वो ठीक है, हम लोग अगर बताते हैं तो ऐसा कई ये चीज महसूस करते हैं कि पता नहीं, ऐसे कहना कि अभी ये भी कर लो बाद में वो भी कर लेना, तो हम ऐसा नहीं भाई चाहते। मैं रेकी चाहती हूँ रेकी कि करेंगे स्टूडेंट तो की। खाली रेकी के नहीं, देखिए रेकी करेंगे तो केवल रेकी के सिंबल यूज होंगे अकेले। अब यहाँ एंजल रेकी के अंदर एंजल्स के साथ में रेकी के सिंबल भी चलेंगे और वून के सिंबल भी चलेंगे, तो डबल पावर आएगी, एंजल खुद चलेगी हमारे साथ में। इनके तो अच्छी, बहुत अच्छी हीलिंग है संगीता मैडम की भी, और चलते फिरते हीलिंग होती है अब तो, ये सब करते हैं बढ़िया से। जी मैम। निशा मैम, आपका और कोई चारों, सवाल था, बात नहीं पूछ सकते हैं आप। संगीता मैडम है यहाँ पे, गीता मैडम है हमारे साथ, हमारे जो स्टूडेंट किए हुए हैं ये लोग, तो अभी इनके बैच खत्म नहीं हुए जस्ट। बाकी रुचिता मैम है यहाँ पे हमारे साथ। नहीं, जिसको इस क्षेत्र में अगर आना है तो करना चाहिए, और खाली शौकिया तौर पे सीखने हैं तो फिर तो सेल्फ हीलिंग से काम चल जाएगा। आगे बढ़ना है तो आना है,
और खुद तक सीमित रहना है तो सेल्फ हीलिंग से काम चल जाएगा। क्यों मैडम, सही है ना? बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम जी। और हमारी क्लास कैसी रहती है, थोड़ा सा सारे स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि क्या लेवल रहता है क्लास एनर्जी का हमारा। छोड़ने की इच्छा नहीं करती, रात के 12 भी बज जाते हैं, 1 भी बज जाते हैं छोड़ने का, और फिर दूसरे दिन सुबह 4 बजे भी उठ जाते हैं। मिलते ही नहीं है क्लास से। बहुत दिनों बाद मैं परसों के दिन सुबह शाम को 8 बजे सोई हूँ मैम, जिसकी सुबह 4 बजे उठी हूँ। बहुत दिनों बाद, कब से लगे। थैंक यू मैम। हाँ जी गीता मैम, हैंड मैम रेज मैम का बताइए। साथ तो अभी छोड़ना ही नहीं है, मैम के साथ तो रहना ही है। थैंक यू शुक्रिया। हाँ जी गीता मैम, क्या कहना हाँ चाहते हैं? मैम नमस्ते, नमस्ते। लव यू। मैम बहुत अच्छा लगा, आपने तो हमने एंजल हेलो मैम नमस्ते, आपने तो हमने डॉक्टर बना दिया है, डिग्री नहीं है पर डॉक्टर बना दिया है। हाँ मैं तो आगो जा- तो मैम बहुत आगे बढ़ा दिया है हमको। सारे सर्जन हो गए हैं ना, सभी सर्जरी करने वाले हो गए, क्योंकि इन लोगों को साइकिक सर्जरी सिखाई है। जो ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं यहाँ पे, ये लोग भी अपनी थर्ड आई से सारा वो ऑपरेशन करते हैं, एंजल्स को साथ लेकर। तो साइकिक सर्जरी से सब सर्जन हो गए, अच्छी सर्जरी कर रहे हैं। किया संगीता मैडम, किसी का नहीं किया अभी सर्जरी? नहीं मैम आया नहीं ना कोई केस, उस दिन आपके सामने क्लास में ही किया था। हाँ हाँ हाँ। मैम थोड़ा मेरा बेटा बच्चे बोल रहा था ना इसलिए, पर आपने तो हमने सर्जन बना दिया है। बढ़िया मैम, सबको बढ़िया। एंजल रेकी करना चाहिए, सबको एंजल रेकी प्ले कोर्स करना चाहिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए थैंक ओके यू मैम, मैम, तो थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम जी वेलकम। सर्जरी करिए अब तो। कैंडल्स बंद नहीं करनी है, इनको बर्न होने दीजिए, अपने आप बर्न हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद इसका वेस्ट जो है वो आप डाल इसका दीजिए। फोटो खींचना, इसमें कुछ ना कुछ सिंबल्स बनेंगे। हाँ, अपने कैंडल वेस्ट का फोटो जरूर ले लीजिएगा, कई बार उसमें एंजल्स आ जाते हैं, कोई सिंबल मिल जाता है, और ये जरूरी नहीं कि ग्रैंड मास्टर्स को मिले, कई बार पहले लेवल में भी मिल जाता है। ठीक है, तो उसको चेक कर लीजिए। और बाकी जी, जो आना चाहते हैं तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल मैंने काफी लोगों को तो कल डाल दी थी। ठीक है, विशेष पेपर का क्या करना है, विशेष पेपर को रख लीजिए, जब जब विशेष पूरी होंगी तब तब उसको बर्न करके उसका जो राख है उसको यूनिवर्स के अंदर फूंक देंगे। ठीक है, ऐसे करना, और भरोसा और विश्वास करके चलिए, काम सब पूरे होंगे जी, अच्छे होंगे। ठीक है जी, तो आज का क्लास खत्म करते हैं, चलते हैं, तो मिलते मसाला हैं। यूज करना है ना मैम, मसाला है वो यूज करना है ना किचन में, आपने? किचन में यूज कीजिए मसाले। ओके मैम, थैंक्स। ठीक है जी। माला अमाउंट कब तक रखे रहने? आज कितने एंजल्स आई मैम? 4 का ही हुआ, 5 का हुआ? 4 का, 4 का हुआ। 4 का ही हुआ। हम लक्की थे, हमारे 5 आई थी। 4 का हुआ, लेकिन आज इनके हार्ट चक्रा की क्लेंजिंग हुई, वो अलग ही रही हाँ, इनका। अच्छा, हमारे भी तो पहले वाले में चैमो आर्कएंजल चैमो लाए थे। इनके हार्ट चक्रा की क्लेंजिंग हुई है, बट वो 4 एंजल्स ही हो गई। काफी लोग यहाँ पे हार्ट चक्रा गड़बड़ था इनका, कुछ नेगेटिविटी थी जो रिलीज हुई है। मैम वो चारों एंजल्स के नाम दोबारा बता दीजिए। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल हम्म। रफेल, रफेल। आर्कएंजल, हाँ जी रफेल, आर्कएंजल हाँ, गैब्रियल, और गैब्रियल। आर्कएंजल यूरियल। यूरियल। मैम यूरियल एंजल के नाम ना ग्रुप पे यूरियल। डालो ना मैम, क्योंकि वो समझ नहीं आ रहे। डाल दो, डाल दो। बंद करे नहीं पर बड़को सही सही छो क्यों कोई मैम जो एंजल साइंस मिलते हैं उनका क्या करना है? अगर फिदर मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं, तो उसका क्या करना है? बड़ी गुतु हमारे एक सेकंड, अरे तू बड़को सही से बांधो ने घर है तू पड़ी ले ले अली। एंजल साइन मिलते हैं तो मैम ये साइन इसलिए मिलते हैं कि आप उनसे कनेक्ट हो जाइए, उनको अपनी लाइफ में बुलाइए। हो सकता है इस समय आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो जहाँ पे एंजल्स आपको हेल्प कर सकते हैं, तो आप उनकी हेल्प लीजिए।
तो उसके लिए तो मैडम कनेक्शन लेना पड़ेगा आपको, तो कोर्स कर कीजिए आप और उनसे जुड़िए। मैम वो रुमाल और वो कब तक रखे रहना है, अमाउंट जो बोले आप रुमाल में रख लो करके? तो लोकर में रखे रहना है जी। बरकत नहीं चाहिए क्या आपको? लाइफ टाइम बरकत नहीं चाहिए? अच्छा रखे रहना। जब तक चाहते हो, जब तक चाहते हो कि लोकर पैसों से भरता रहे तब तक रखे रहो। दालचीनी भी उसी में डाल के रखना है ना? हाँ दालचीनी उसी में रखना। जब आप आगे कोर्स करते जाओगे ना, खूब सारे इकट्ठे हो जाएंगे ना, फिर उसका सोल्यूशन बता दूंगी। अभी ज्यादा नहीं है ना, अभी तो आपके पास यही है, तो इनको रखा रहने दीजिए। आगे और अगर जुड़ते हैं आप हमारे साथ तो फिर बताते हैं आपको, क्योंकि जैसे संगीता मैम है, इन्होंने किया तो इनके पास तो काफी सारे इकट्ठे हो गए हैं पैसे, तो उनका सोल्यूशन फिर आगे है, क्योंकि इन्होंने मनी रेकी भी किया और मनी रेकी में भी हम लोगों ने पूजा करवाई, उसके अंदर भी कुछ पैसे हमने रखे थे, तो वो सारे जब इकट्ठे हो तो उसका क्या करना, फिर वो दिवाली तक हम लोग लेके जाते हैं, दिवाली पे फिर उसका यूज करते हैं। ठीक है, अभी तो रखा रहने दीजिए, इतना ही तो है। ठीक है, तो ये तो वैसे भी बरकत देते हैं। 58 रुपीज तो अलग से वैसे भी रेड लिफाफे में हमें डाल के ना, मोली से बांध के अपने लॉकर में हमेशा रखने चाहिए। तो आपने तो अभी ये कर लिया है अट्यूनमेंट, इसमें आपके पास आ गए तो उसको रख दीजिए। रेड लिफाफा की 58 रेड का रुमाल भी इसका, नहीं रखी। हाँ जी, 58 का इसका क्या मतलब महत्व है? 58 डिवाइन रुपीज नंबर है जो मैडम, रखा है। 58। 58 डिवाइन नंबर है, मनी अट्रैक्शन का नंबर। अच्छा मैम जो ये कैंडल जल रही है, ये जब तक पूरी फिनिश नहीं हो तब तक पूरी जलानी है ना? हाँ जी बिल्कुल, बुझानी नहीं है। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके जी, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। लामा फेरा का टॉपिक हम लेके आ रहे हैं, लामा फेरा का टॉपिक लेके आ रहे हैं, फ्री क्लास है बिल्कुल सबके लिए वो। ठीक है, और वो भी अभी तक प्लान है या तो 1 जून या फिर 3 जून, बट मेरा बाहर जाने का भी टिकट वो कंफर्म नहीं हुआ है, अगर वो हो जाता है तो फिर शायद 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, और 15 जून के बाद हमारा मेन बैच स्टार्ट होगा लामा फेरा। जो लोग आना चाहें तो जी फ्री में तो आप सबका स्वागत है, आगे वाले में तो जो ईश्वर चाहेगा वही आएगा। जैसे यहाँ भी एंजल में वही आएगा। संगीता मैडम ने आना नहीं था, और उस टाइम पे भी हमने कैसे किया कि एक फ्री सेशन किया था, लेकिन इनकी फ्रेंड है दर्शिता मैम, उन्होंने बोला कि मैडम प्लीज एक सेशन और लीजिए, कुछ लोग रह गए हैं मेरे फ्रेंड्स, वो लोग आएंगे। सेकंड सेशन मैंने किया तो इन्होंने अपने फ्रेंड्स को भी साथ लेके आए और सब लोग आ गए ये लोग एंजल के बैच में। ऐसे हुआ था, और उसके साथ साथ फिर इन लोगों ने मनी रेकी भी कर ही लिया। आप लगते कि चलो ये भी कर लेते हैं। की फीस क्या है? मैम जो लास्ट में कैंडल का बचा हुआ है वो उसको क्या करना है? मैम पानी में बहा दीजिए, पेड़ के पास छोड़ दीजिए। ओके थैंक यू। मैम उसमें तो वो एक तो वैसे ही फीस के रहेगी, लिए और आप, फैन चालू था तो बंद भी हो गई है। हाँ जी फैन चालू था तो ये फैन चल रहा था ना, तो एक मतलब वैसे ही होल्ड हो गई है और बाकी बंद हो गई है, तो वैसे ही डाल दे पेड़ में। नहीं मैडम, उनको जला के रख दीजिए ना बाहर जहाँ पे फैन नहीं चल रहा, अच्छा ऐसे मत डालिए, दोबारा अच्छा जला दीजिए। वहम कोई नहीं करना है, अच्छा। फैन से बुझी है ना वो, हाँ तो जला लीजिए। हाँ आप बस जला के रख दीजिए, ठीक है। ठीक है, पूरी जलने के बाद ही ओ उसको डालिएगा। ठीक है जी। हाँ फीस के लिए आप शकुन मैम हाँ मेरे को मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, नंबर सबके पास है ना मेरा? किसी के पास नहीं है तो बताइए, मैं डालूं चैट बॉक्स में? ठीक है मैम, ठीक है, थैंक है यू। सबके पास? और आप ओके जी। मैम वो कैंडल एंजल बनी है तो वो कैंडल क्या करूं, एंजल की बनी है वो आप रखना चाहे तो रख सकते हैं मैडम। रख सकते हैं ना? हाँ ओके रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, ओके थैंक ओके जी, ओके।